नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चलती ऑटो ने बदमाशों से 25,000 रुपए किए पार। रीवा पंचायत में नहीं हो रहे हैं विकास कार्य। सास की लाश की तलाश में भटक रही बहू और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में विज्ञान मेले का किया गया आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सास की लाश की तलाश में बहू पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। रेलुआ गांव निवासी तीजिया पटेल की बहू पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी सास की लाश की तलाश करने की बात कही है। दरअसल बहू ने गांव के ही राम सुमिरन, प्रयाग दत्त, प्रियंका, आशा, राजकुमारी और लालमणि नाम के लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी सास से उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराकर हत्या कर दी गई और लाश को कहीं जला दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बहू ने बताया कि घर से साथ लेकर निकले थे, लेकिन लौटकर पहुंचे और बताए कि तबीयत खराब हुई और खत्म हो गई। जब बहू ने लाश देखने को कहा तो उसे लाश भी नहीं दिखाई गई। इतना ही नहीं, अंतिम क्रिया करने के लिए भी लाश नहीं दी गई। बहू ने सास की हत्या कर शव कहीं जला देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। कि ये आए कि हमारी सास मर गई और राम सुमिरन घर से ले गया। हमको तो रोज और रीवा लेके जाता था, तो हमको कोई पता नहीं था कि कहाँ ले गया। तो लेके गया, हमको नहीं मालूम चला। हमारे पति के में 11 बजे रात फोन गया। वो बोले हम घर आए। हम बोले हाँ घर आओ, क्या समस्या है। कहीं हमको बोले हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है। तो घर से आए, वो बाहर से बैठ गए गाड़ी, यहाँ लाश लाए तो हमको देखने नहीं दिए। हमने उसकी लड़की बोली है, आशा देवी बोलती है कि हमारी माँ है, तुमको नहीं देंगे। तो हम बोले हमारी भी माँ है, हमको भी आधा दो। तो राम सुमिरन बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम पहले हमको ढोंस दिया बाहर। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? राम सुमिरन पटेल, प्रयाग दत्त पटेल, आशा देवी, राजकुमार। इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ, थाने में किया। क्या कार्रवाई हुई? लालमन पटेल। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, वो सब ऐसे उल्टा सीधा रिपोर्ट कर दिए, कुछ नहीं हुआ। और एसपी साहब के यहाँ आए तो क्या कागज जमा कर दिए हैं, कुछ अभी नहीं मिला है। पावती दे दिए हैं, हो गया। कब की घटना है ये? ये घटना परसों रात की मरी है, कल जला दिए हैं। हमको ये भी पता नहीं कहाँ जलाए हैं। तो ग्राम पंचायत के सरपंच को मैं फोन किया, सरपंच घर में आया तो बोला कि उसका फर्ज होता है कि सास है तो उसको दे दो। तो बोला कि तुम बर्फ मंगाओगी। तो हम बोले हाँ बर्फ मंगाएंगे, रखेंगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। तो सरपंच बोला रख दो, वो करने का बोल रही है। तो फिर कहिस के सरपंच का कहिस के तुमको कौन? ये मामला ये है कि हमको पता चला कि ये मतलब इनकी सासू खत्म हो गई। हम वो जलाने के लिए आए, हमारे सारी की सासू है, तो हमने जलाने आए। तो ये हम जब वहाँ पहुँचे तो ये लोग लेकर के निकल गए थे। चलती ऑटो से बदमाशों ने 25,000 पार कर दिए हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र के भलुहा निवासी वृद्ध ने पुलिस पर बदमाशों को न पकड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत किया है कि पीड़ित 4 जनवरी को समान तिराहे से धोबिया टंकी तरफ जाने के लिए ऑटो में बैठा था। ऑटो चालक उन्हें यूनियन बैंक के सामने ले गया और वहां पर उतार दिया। जब उन्हें देखा तो उनकी जेब में रखे 25,000 नदारद थे। इतना ही नहीं, ऑटो वालों ने उनसे पैसे भी नहीं लिए और वहां से भाग निकला। पीड़ित को जब जानकारी हुई कि उससे पैसे निकाल लिए गए हैं तो वो थाना पहुंचकर शिकायत की, लेकिन समान पुलिस आरोपी तलाश नहीं कर रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी ऑटो चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। 1 को हम लड़कों का श्रवण कुमारी स्कूल में फीस जमा करने हेतु आए, होली लगातार। तो वहाँ से नए बस स्टैंड से एक टेम्पो वाला कहें कि चिरहुला जाओगे तो यहाँ जाएंगे, वो बैठा लिया। फिर यूनियन बैंक के पास तक में हमारा जेब काट लिया और उतार दिया, न पैसा हमसे लिया। फिर हो गया। कितना पैसा काट लिया? 25,000 के लगभग। कितने बजे की घटना है? यह 1:30 से 2। कहाँ पास की घटना है? ये समान यूनियन बैंक के सामने। इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई होगी? हाँ, TI सुनील गुप्ता जी को मैंने दिया 7/1 को। क्या अभी तक हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। दिनांक इतने कोई SP साहब को दिए क्रमांक 305। हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया।
मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हितग्राही मूलक योजनाओं को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए आज कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा। सर, आज ये मीटिंग का 31 और 1 तारीख को राज्य स्तर पर होने वाली बैठक के संबंध में कमिश्नर साहब ने समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें कि हितग्राही मूलक विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई है और जहां भी कमियां हैं उसको सुधारने के निर्देश। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में किया गया कल्पना चावला स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव व भौतिक शास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर वी प्रसाद रहे। कार्यक्रम में आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीपी पांडे ने अतिथियों का वाणी से स्वागत किया व कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को नमन करते हुए छात्रों से आह्वान किया कि वो उनकी कर्मठता व लगनशीलता से अपने जीवन में विचारों की शुद्धता को लाने का प्रयास करें। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह ने संस्था के कार्यों से अवगत कराते हुए यह भी बताया कि आगामी 11 फरवरी को कल्पना चावला की विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण शहर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में किया जाएगा। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर इस कार्यक्रम में मधुमेह चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी चिकित्सक डॉक्टर मणिराज पटेल आईलेट इंडिया से उपस्थित रहे, जिन्होंने डायबिटीज के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तत्पश्चात मुख्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में अंतरिक्ष व पृथ्वी के संबंधों के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारियां दी। साथ ही ये भी बताया कि महज 40 वर्ष की उम्र में कल्पना चावला ने किस तरह अपना जीवन ज्ञान और विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। अतः हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण कर उसे पाने में बेजोड़ मेहनत की आवश्यकता करनी होगी। वनस्पति शास्त्र विभाग के आयोजकत्व में इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुबे के अलावा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन डॉक्टर भारतेंदु मिश्र द्वारा किया गया। क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं कि वो एक प्रेरणा है मुख्य रूप से उन छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है, अपने जीवन में कुछ करने की विचार लालसा है, जिनकी मेहनत करने की क्षमता है, उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कल्पना चावला। कल्पना चावला सन 1962 में जन्म हुआ था इनका और 2003 में एक दुर्घटना में, स्पेस शटल की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। 40 साल की उम्र में इन्होंने काफी काम किया, रिसर्च में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स में। इन्होंने इसको कल्पना चावला को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि एक भारतीय छात्रा थी जो उसने करनाल से हायर सेकेंडरी पास किया था, वहीं से इंजीनियरिंग का डिग्री ली और अमेरिका वो MS और PhD करने के लिए गई थी। उसी के बाद वहाँ नासा में इनकी सर्विस। सराउंडिंग जो ये भेजा जाता है रॉकेट, जो अपने सैटेलाइट चलते हैं, घूमते हैं, कई ऑर्बिट्स में रहते हैं, हर देश अपना अलग ऑर्बिट भेजता है। इसको भेजने के लिए कई स्टेज में एक तो फ्यूल भरी जाती है रॉकेट के 4-5 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब फ्यूल इग्निट होता है, तेजी से ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकलता है, वो ज्वलनशील पदार्थ ऊपर उसको धक्का देता है। जस्ट लाइक इसको इमेजिन करिए आप, जैसे आप लोगों ने NCC लिया हो, बंदूक चलाते हैं, अंडे का बंदूक रख करके जो चलाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही आपको देखे धक्का लगता है, पीछे की ओर भी धक्का देता है, आपको इस तरह से कंधा पीछे की ओर जाता है। तो ये हमारे साथी भी उनके मरीज हैं जो दिखाया करते हैं डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ख्याति प्राप्त हैं उनके विधा में। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आज इस अवसर को उपस्थित हुए हैं, महाविद्यालय के लिए समय दिया है तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे इसके अलावा इस हाल में बैठे हुए हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक साथीगण, छात्र और छात्राओं, आज का ये आयोजन मैडम ने भी 4-5 दिन पहले मुझसे चर्चा किया था और करके डेट निर्धारित की गई थी। ये आयोजन कल्पना चावला जी के स्मृति के लिए आयोजन किया जा रहा है और ये संस्थान कल्पना चावला जी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो अपने मुझे स्वयं बताएंगे अभी, ताकि आने वाले दिनों में पॉलिटेक्निक कॉलेज में
एक उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है बहुत बड़ी, तो उसके बारे में चर्चा मुझे लगता है स्वयं करेंगे। तो इस संस्थान के बारे में रीवा में 8 माह बीतने को हैं, पंचायत में नहीं हो रहे विकास कार्य, न ही हो रही बैठकें, ग्रामीणों ने की शिकायत। रीवा जिले के जनपद पंचायत के मगुरिहाई के ग्रामीणों ने नवनियुक्त सरपंच पर पंचायत के विकास में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच संतोष सोहगौरा और पंचायत सचिव प्रकाश मिश्र के द्वारा न तो किसी प्रकार की बैठकें आयोजित की जा रही हैं और न ही कोई विकास कार्य शुरू किया है, जबकि 8 माह इनके कार्यकाल के हो रहे हैं और विकास के नाम पर कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जनपद से लेकर जिला पंचायत और कलेक्टर तक शिकायत की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पूरा मामला ग्राम पंचायत मंगुरिहाई का है। सर, यहाँ अक्टूबर माह की ग्राम सभा तक नहीं हुई, न कोई माहवारी बैठक हो रही है। आज ग्राम सभा होनी थी, क्योंकि यहाँ गमी हो गई, तभी तक तो ग्राम सभा नहीं हुई। न सरपंच जी तो आए हैं, दूर हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताएं कि यहाँ ग्राम सभा अगली कब होगी, कैसे होगी। न यहाँ कोई काम हो रहा है, राशि आहरण की जाती है, बस यही है। और कई जगह पानी भरा नाली, हम आपको दिखाएंगे सर आगे चल के। नाली देख रहे हैं, ग्रामवासी यहाँ बता रहे हैं कि राशि हरित कर ली गई और काम नहीं है मौके पे। इस मौके पे कोई काम नहीं, खुद वो रास्ता मतलब एक रोड को 2 बार बनवाया जाया है। और यहाँ विकास समिति का गठन होनी थी, जो आज तक नहीं हुई। कहाँ इसकी शिकायत की गई? कलेक्टर साहब के यहाँ, जनपद सीओ साहब के यहाँ, जिला पंचायत सीओ के यहाँ और अनुभागीय अधिकारी के यहाँ हम लोगों ने कईयों बार शिकायत की है। एक बार नहीं, पूरे गांव के हमारे लोग समस्त लोग 2 अक्टूबर ग्राम सभा नहीं हुई, उसमें भी ये गए, जिसमें उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। कौन है सरपंच, कौन है? श्री संतोष गौरा जी। क्या लगता है काहे नहीं कार्रवाई हुई? अब पता नहीं, अब वो जाने कार्रवाई काहे नहीं कर रहे हैं। कौन सा गांव है? कौन सा? मगुरिहाई गाँव। कौन सी पंचायत है? ये हमारा नाम है संजय तिवारी, ये ग्राम पंचायत मगुरिहाई है। किस तरह की समस्या? समस्या ये है कि तमाम नालियों में पानी भरा, रोड में पानी भरा हुआ है, पब्लिक आती जाती आने जाने में दिक्कत होती है। और वहाँ एक सास की बोर भी की गई है, वहाँ पानी देने से इनकार भी हो रहा है, गाली गुप्ता भी हो रही है। लोग गाली गुप्ता करते हैं, उसको बाउंड्री के अंदर कर लिए हैं। कभी बटन भी दाबने जाओ तो उसमें भी गाली गुप्ता मिलता है। पानी पीने से ना देने से इनकार भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। दयावती साके। क्या समस्या है? हमारी समस्या है यह है कि हम 13 दिन काम किए, हमारा पैसा नहीं मिला नाली में, ना घर का मिलता ना द्वार के मिला। पंचायत द्वारा काम किए हैं, घर सरपंच से बात करते हैं पैसे के तो क्या बोलते हैं? अगर नहीं मिलते, नहीं मिला, 2 3 4 दार गए नहीं दी, तब क्या करें? कहते क्या है? यह है ग्राम बैठक नहीं हो रही है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्याएं हैं, कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हो रही है हमको लोगों का, यही सब समस्याएं। शासकीय मार्तन क्रमांक 1 में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। ये ब्लॉक स्तरीय आयोजन था। इसके बाद छात्र जिला स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए आगे जाएंगे, जो कि फरवरी महीने में होगा। इस संबंध में हमने छात्रों और शिक्षकों से बात की। शासकीय उच्चतर का माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 से क्या बना के लाए हो? सोलर सिस्टम। तो ये कैसे चलता है, मतलब क्या है, क्या है तो बताओगे? ये सोलर सिस्टम है, ये पहले 9 थे और फिर 1 को हटा दिया गया, अब 8 हैं। विज्ञान एवं परिवहन संबंधित यातायात। क्या है इसके प्रोजेक्ट में, क्या है आपका? सर, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम से कम बना रहे, ट्रैफिक जाम लगने का खतरा कम से कम बना रहे। शुभम विश्वकर्मा, शासकीय पुष्पराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़। सर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर बनाए हैं सर ये प्रोजेक्ट। और ये कचड़े, मतलब ये फैक्ट्रियां हैं, उसके आसपास जो पूरे मतलब खाली जगह रहती हो, वहाँ हम लोग ये पेड़ पौधे लगाएंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे। कम से कम पेड़ पौधे काटेंगे, CNG गाड़ी का प्रयोग करेंगे सर। तालाब एवं तालाब के आसपास वृक्ष लगाएंगे और तालाब में कूड़ा कचड़ा नहीं फैलाएंगे सर। और जो ये घर है तो घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे सर। और ये मतलब शौचालय का प्रयोग करेंगे, गीला कचड़ा सूखा कचड़ा अलग डालेंगे सर। सूर्य की रोशनी से द्वारा सोलर पैनल चलता है, उसके द्वारा पंप चलता है, पंप के द्वारा टंकी में पानी आता है, पानी के द्वारा खेतों में पानी सिंचाई होती है। बिजली का इस्तेमाल नहीं, बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। किस विद्यालय को? शासकीय पुष्पराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़, रीवा जिला, मध्य प्रदेश।
बच्चे अपने मॉडल जो यहाँ लाएंगे प्राथमिक विभाग और हाई स्कूल, उनके अलग अलग मॉडल हैं और इसी में एक टीम है वो जज करेगी, उसमें से 3 का चयन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इनकी विज्ञान में प्रगति और इसके बाद फिर ये संकुल से आए हैं, संकुल से सेलेक्टेड मॉडल हैं और यहाँ पर जजमेंट के बाद फिर जिला स्तरीय प्रदर्शनी में जाएंगे। पूरे जिले की जो विज्ञान मेला है वो 10-11 फरवरी को होना है, उसमें यहाँ से जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के छात्र आज पीएम से संवाद कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ प्रदर्शन किया है, क्या ये अपने विद्यालय में कुछ ऐसा अनोखा देखने को मिलेगा जिससे वो वहाँ तक पहुँच सके? निश्चित रूप से बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो इतना अच्छा बनाए हैं जिसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं और यही उनकी बौद्धिक प्रगति है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद आज एक बैठक का आयोजन शहर के सेलिब्रेशन होटल में किया गया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसमें काफी फेरबदल हुआ है, जिसमें नए पदाधिकारियों को आज कार्यभार सौंपने एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप शर्मा की अगुवाई में सभी कार्यकर्ताओं और प्रमुखों को उनके कार्य के संबंध में समझाइश दी गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखने के लिए जवाबदारी जिले ग्रामीण में दी है रवि तिवारी जी को और शहर में सज्जन पटेल साहब को। इनका दायित्व होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी दोनों से समन्वय स्थापित करके जिले के संगठन को मजबूत करें। जिला कांग्रेस कमेटी से मिलकर ये हमारे दोनों संगठन के जो मंत्री बनाए हैं, ये एक नया कंसेप्ट, एक नई जिम्मेदारी के साथ में 3500 किलोमीटर सुबह उठकर, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी 1930 में और अब ये राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा आजादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा है। कितनी मेहनत मशक्कत, वहाँ देखो भाजपा के लोग कहीं उनकी टी शर्ट देख रहे हैं, कहीं जूते के बंद देख रहे हैं, कहीं उनका टोपा देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं वो चाय पी रहे हैं दोस्तों। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।